देखिए बेटे, अपन है आज कुछ परिवर्तन करते हुए क्लास ए और बी हिंदी मीडियम की 12वीं दोनों क्लासेज को मैं एक साथ ले रहा हूं। इसमें अब अपने को चैप्टर भी नया ही शुरू करना पड़ेगा फिर, क्योंकि अब 5 क्लासेज में अलग अलग प्रत्येक का वीडियो 20 मिनट का बनाना जो है वो काफी जो परेशानी वाली बात हो जाती है और समय भी पूरा चाहिए उसके लिए। तो मैंने दोनों क्लासेस कंबाइन कर दी और आपके लिए अब मैंने शुरू किया है चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोमी वर्तीय फलन। तो अब हम प्रतिलोमी जो वर्तीय फलन है वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो दोनों में से किसी भी क्लास का ए और बी में से पढ़ा हुआ नहीं है और आप दोनों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज मैं चेंजिंग करके दोनों क्लासेस को साथ साथ ले रहा हूं ताकि वीडियो जो है दोनों का एक ही बनाना पड़े, अलग अलग वीडियोज ना बनाने पड़े। तो ये आज एक बड़ा परिवर्तन इसमें किया गया है, क्योंकि चैप्टर 1 में 7th चल रहा था, एक में 9th चल रहा था, दोनों अलग अलग क्लासेस के अलग अलग जो है पोर्शन थे, लेकिन आज इन दोनों को मैंने सम्मिलित कर दिया है और दोनों ही क्लासेस जो है साथ साथ पढ़ेंगे आप। चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोमी वर्तीय फलन, प्रतिलोमी वर्तीय फलन, और इंग्लिश में कहें तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये आपके चैप्टर का नाम हुआ। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोमी वर्तीय फलन। तो चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि प्रतिलोमी वर्तीय फलन। तो बेटे मैंने आपको 11th क्लास में कक्षा 11 में प्रतिलोमी जो फलन है उनके बारे में चैप्टर नंबर 2 में बताया था। क्या बताया था कि यदि कोई फलन एकेकी और आच्छादक है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिलोमी फलन भी एकेकी और आच्छादक होगा। और उसमें एकेकी का मतलब तो ये है कि एक सदस्य या एक अवयव का सह प्रांत में एक अवयव के ही साथ संबंध हो। आच्छादक का मतलब ये है कि सह प्रांत का प्रत्येक जो सदस्य है वो उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद हो। तो अब आपके पास प्रांत और सह प्रांत दो हुए। अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में सह प्रांत को हम प्रांत बना देंगे और प्रांत को सह प्रांत बना देंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। ये भी एकेकी और आच्छादक होगा और इसे ही प्रतिलोमी जो है वर्तीय फलन हम कहते हैं और इसको इनवर्स से लिखते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन का प्रतिलोमी वर्तीय फलन हो गया साइन इनवर्स एक्स। जैसे अगर मान लो कोई फलन -π/2 से और π/2 और यहां हम कह सकते हैं -1 से 1 के बीच है फलन, तो एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स होगा -1 to 1 और ये हो जाएगा -π/2 से π/2। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन थीटा में
साइन का जो मान है वो -π/2 से π/2 के बीच प्रत्येक मान का केवल एक और एक प्रांत में अगर कोई भी सदस्य, कोई भी अगर मान है तो उसका केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब मौजूद होगा, और प्रत्येक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब भी इस मान के बीच में एक ही होगा। तो ये जो फलन है ये एकेकी और आच्छादक है, तो इसका इनवर्स, तो इसका मतलब जो सहप्रांत है वो प्रांत बन गया और प्रांत है वो सहप्रांत बन गया। तो ये भी क्या होगा, निश्चित रूप से एकेकी और आच्छादक होगा, और इसको हम इसका इनवर्स कहेंगे। इसको हम इसका क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। तो इसमें साइन इनवर्स का मान हमेशा किस में आएगा, थीटा के रूप में आएगा, और साइन एक्स का जो मान होता है वो हमेशा संख्यात्मक होता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको इस चैप्टर का अर्थ समझना क्या है, प्रतिलोमी वर्तीय फलन, अर्थात कोई फलन एकेकी और आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम भी एकेकी और आच्छादक होता है। जैसे साइन एक्स है, ये -π/2 और π/2 बंद अंतराल से और -1 से 1 में अगर ये फलन है तो इसका प्रतिलोमी जो फलन होगा वो -1 से 1 से और -π/2 से π/2 बंद अंतराल तक होगा। अर्थात इसका इस प्रांत का और प्रतिबिंब इसमें 100% मौजूद होगा, और इसमें प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब यहां पर मौजूद होगा। तो ये एकेकी और आच्छादक हुआ। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि साइन एक्स क्या है और साइन इनवर्स एक्स क्या है। साइन एक्स यदि -π/2 to π/2 बंद अंतराल से लेकर और ये फलन यदि -1 से 1 है तो ये साइन एक्स हो गया फलन, और इसका प्रतिलोम क्या हो गया, वो हो गया -1 से 1 बनेगा प्रांत और -π/2 से π/2 बनेगा सहप्रांत। तो इस तरह से ये इनवर्स जो है ये प्रतिलोम कहलाता है इसका। और प्रतिलोम में मैंने आपको कक्षा 11 चैप्टर नंबर 2 में अच्छी तरह से बताया था कि मतलब यदि एकेकी और आच्छादक फलन है कोई, तो उसमें फिर अगर उसका प्रतिलोम करते हैं हम तो सहप्रांत प्रांत बन जाएगा और प्रांत सहप्रांत बन जाएगा, यही प्रतिलोम होता है। तो अब इसमें साइन जो है इसका मान होता है मुख्य मान जो हम लेते हैं जिसमें एक का एक से ही संबंध हो, अर्थात एकेकी आच्छादक हो, तो वो मान होता है बेटा -π/2 से π/2 मींस -π/2 से बड़ा या बराबर है x और इससे बड़ा या बराबर है π/2। तो ये जो मुख्य मान है इसके बीच में प्रत्येक मान का जो है और प्रतिबिंब -1 से 1 के बीच मिलेगा, और एकेकी भी होगा ये और आच्छादक भी। -1 से 1 के बीच में प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद होगा। तो ये है आपका सबसे पहले तो ये मुख्य मान जो है साइन इनवर्स और साइन का व्युत्क्रम कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों का होता है मुख्य मान -π/2 से π/2। और इसी तरह से जो बाकी तीन बच गए कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका मान होता है 0 से पाई। तो इस तरह से आपकी के चैप्टर नंबर 2 में बुक में जब आप पढ़ोगे देखोगे तो उसमें एक तालिका दी है और उसमें मुख्य मान दिए हुए हैं, तो ये मुख्य मान आपको उसमें मिल जाएंगे। मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनके जो मुख्य मान होते हैं वो -π/2 से π/2 के बीच होते हैं, जहां पर साइन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में -π/2 और π/2 सम्मिलित होते हैं, जबकि टेन इनवर्स में -π/2 और π/2 सम्मिलित नहीं होते हैं। बच गए बाकी के तीन कौन कौन से बच गए, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स।
इनका मान होता है 0 से पाई। तो ये मुख्य मान आपको तालिका में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रतिलोमी वर्तीय फलन होते क्या हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, जब कोई फलन एकेकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम भी एकेकी आच्छादक होता है और वह उसका प्रतिलोमी फलन कहलाता है और उसको उसका इनवर्स फंक्शन कहते हैं। और इनवर्स को इस तरह से लिखा जाता है, ये माइनस नहीं होता। कभी आप ये सोच लें, देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1, इसमें काफी फर्क है। ये साइन इनवर्स एक्स कहलाता है, ये साइन एक्स की पावर -1। इसको तो हम 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। तो ये प्रतिलोमी फलन है, लेकिन ये प्रतिलोमी फलन को जो है प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि इनवर्स को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको लिखने का और प्रदर्शित करने का ये तरीका है, ये ढंग है, ये वे है, रास्ता है, तरीका है। तो ये वह आपका कि प्रतिलोमी जो फलन है वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक जो प्रतिलोमी फलन होता है उसको एक से दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, इसमें मान लो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लें, थीटा। मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो ये है फिर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स। और हम जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस थीटा इक्वल टू हो गया ये, इसका मतलब कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स, कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से tan थीटा हो गया और tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर थीटा हो गया। थीटा के इक्वल टू साइन इनवर्स x भी है, थीटा के इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है और थीटा के इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। इसका मतलब ये और ये तीनों बराबर हुए। तो हमने साइन को cos में बदल दिया और फिर tan में बदल दिया, tan cos में बदल गया, साइन में बदल गया। आगे देखिए, इसी को हम किस में बदल सकते हैं, cot इनवर्स में। तो cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन और साइन थीटा को लिख सकते हैं x। और इसलिए cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू थीटा। तो ये भी थीटा हो गया। अब आपको मालूम है कि sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और sec इनवर्स
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। इसी तरह से कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और sin थीटा इक्वल टू हमने माना है x के, sin थीटा इक्वल टू x आया है, तो कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स जो x है, कोसेक इनवर्स 1/x वो भी इक्वल टू थीटा। अब आप देख रहे हैं थीटा इक्वल टू क्या क्या हो गया। देखो मैं इसको ऊपर ऊपर लिखता हूं। सबसे पहले साइन इनवर्स x बराबर थीटा, फिर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। तो ये सभी थीटा के बराबर है, इसका मतलब ये आपस में बराबर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रत्येक प्रतिलोमी वर्तीय फलन को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, और आपके सामने इसको चेंज करके मैंने अभी बताया है। बेटे ध्यान से फिर देखिए, मैं आपको एक बार पुनः समझा रहा हूं, बिकॉज इट इज द बिगिनिंग, इट इज द स्टार्टिंग। तो ये एक शुरुआत है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप इसको ढंग से चैप्टर को समझें, क्योंकि काफी काम आने वाला है। हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू किसके हो गया, एक्स के। अब हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस √sin स्क्वायर थीटा है, तो 1 और माइनस साइन थीटा किस गए, हम x लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर। अगर हम cos को उधर ले जाएं तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इधर बच जाएगा, तो थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा के बराबर ही तो साइन इनवर्स x था, और थीटा के बराबर ही cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो साइन किसमें चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया cos, साइन इनवर्स चेंज हो गया cos इनवर्स में। हमें प्रत्येक त्रिकोणमितीय जो है प्रतिलोम में बदलना है इसको, तो अब हमने साइन को किसमें चेंज कर दिया, cos में। अब नंबर किसका है, tan का, तो tan थीटा इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा को हम x लिख सकते हैं, और cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम tan को उधर ले जाएंगे इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा बच जाएगा, तो ये भी थीटा के बराबर आया। तो साइन चेंज हो गया किसमें, साइन इनवर्स चेंज हो गया tan इनवर्स में। अब नंबर है कोट इनवर्स का, तो सबसे पहले हम cos थीटा बराबर लिखे क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू रखेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, और अपॉन में क्या रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू x। जब हम कोट को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा, तो कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू थीटा। तो अब हमने इसको साइन इनवर्स को किसमें बदल दिया, कोट में, क्योंकि ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के ही बराबर होते हैं, आपस में बराबर हुए। इसका मतलब साइन इनवर्स किसमें चेंज हो गया, कोट इनवर्स में चेंज हो गया। अब साइन इनवर्स को हम सेक में चेंज करेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेक को उधर ले जाएंगे, तो सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या रह गया, थीटा। तो ये फिर थीटा के बराबर आ गया सेक इनवर्स, और थीटा के बराबर ये साइन इनवर्स x, तो ये आपस में फिर बराबर हुए, तो साइन इनवर्स चेंज हो गया सेक इनवर्स थीटा में। नाउ लास्ट एंड फाइनल कोसेक इनवर्स, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा की वैल्यू x, और जब cos
कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू पीछे रह जाएगा थीटा, तो कोसेक इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू थीटा। तो ये भी थीटा के इक्वल, ये भी थीटा के इक्वल, ये भी थीटा के इक्वल टू, तो ये सारे के सारे जो है टोटल के टोटल थीटा के इक्वल है, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो साइन इनवर्स पे हमने कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स सब में चेंज कर दिया। इस तरह से हम किसी भी त्रिकोणमितीय जो प्रतिलोमी वर्तीय फलन है उसको एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसको आप एक त्रिभुज के जरिए भी बदल सकते हो। वो कैसे? काफी सरल है, देखिए इसको मैं बताता हूं आपको कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लिया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये हमने माना था उसमें भी और यहां भी मान लिया, तो बेटे साइन थीटा इक्वल टू सीधा सीधा हो गया x और इसके अपॉन लगा सकते हैं 1। और अब हम एक समकोण त्रिभुज जो है वो बना सकते हैं। इसमें ये 90 तो 90 के सामने की जो साइड है उसको कर्ण कह देंगे, ये थीटा ले ले तो इसके सामने की भुजा को लंब कह देंगे। बच गया, वो अपने आप ही आधार हो गया। तो साइन थीटा होता कर्ण लंब बटे कर्ण, लंब इसका x हो गया, कर्ण 1 हो गया, क्योंकि साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण, तो लंब x और कर्ण 1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आधार हो गया। इस त्रिभुज को आप कह सकते हो ए बी सी। तो बेटे सबसे पहले मान लिया साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन जब इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा, x के। इसके अपॉन में हमने लगा दिया 1, तो इसका लंब हो गया x और कर्ण हो गया 1। अब लंब हमने इसका x लिख दिया, कर्ण 1 लिख दिया था, पाइथागोरस से हम इसका आधार निकाल सकते हैं, वो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम मान लो इससे cos थीटा निकालना चाहते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू आपको पता ही है कि आधार बटे कर्ण होता है, तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर हम उधर ले जाएं तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। ये देखिए आ गया ना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया साइन इन, ये भी थीटा के इक्वल और ये भी थीटा के आपस में हो गए ना बराबर। ये वो पहले तो सूत्रों से था, अब मैं त्रिभुज से समझा रहा हूं आपको ये। अब देखिए cos के बाद tan थीटा, आपको बेटे पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब x और आधार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और थीटा इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। ये देखिए tan में बदल गया अब ये। उसके बाद ये बेटे आप cos थीटा लेंगे तो ये क्या आएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा। cos थीटा की वैल्यू जो है tan अपन ने ले लिया है, तो इसको ऐसे नहीं लेके अपन सूत्रों से नहीं ले रहे, त्रिभुज से ले रहे, तो कोट होता है आधार बटे लंब, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो कोट इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू अगेन क्या आ गया, थीटा। तो ये देखिए कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स थीटा के इक्वल हो गया। अब नंबर है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू ये होता है कर्ण बटे आधार 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण बटे आधार। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। ये देखिए सेक इनवर्स 1 अपॉन लास्ट एंड फाइनल कोसेक थीटा इक्वल टू
कर्ण बटे लंब 1/x। जब ये इधर जाएगा तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। तो देखिए बेटा त्रिभुज से भी ये सारे के सारे बदल गए। साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि थीटा के बराबर ये है थीटा। देखिए ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, और ये भी थीटा, और ये भी थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। सारे के सारे थीटा के बराबर है, इसका मतलब ये सब आपस में बराबर हुए। तो इस तरह से आपने देखा कि एक प्रतिलोमी फलन को दूसरे हम प्रतिलोमी वर्तीय फलन में कैसे बदल सकते हैं, तो ये आपने देखा। अभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो अपन कर लेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो है ये, तो इतना ही पर्याप्त है। ओके।